एक्सरसाइज हमारे पास है आज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करना है। पहला सवाल आपको दिया गया है कि x माइनस 5 10 और उसके बाद है 11 इक्वल 11 y माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से आपको दो ब्रैकेट दे दी गई है। सॉल्यूशन x और y की वैल्यू देखें, जब भी आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो पहला नंबर होगा इसको इसके साथ आप लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 10 वाला नंबर है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे इसके साथ। तो हमारे पास x माइनस 5 और उसके बाद जो है इक्वल 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है y माइनस 7 इक्वल 10। अच्छा, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहा गया है तो 11 अपनी जगह पे रहा, माइनस 5 को मैं इक्वल की इस तरफ लेकर आई तो क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस में साइन है तो यहाँ पे प्लस में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, या अगर प्लस में होगा तो दूसरी साइड इक्वल क्या आएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड में कोई नंबर हमारे पास हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस 5 दिया है, इसलिए मैंने इसको इक्वल की उस तरफ लेकर आई तो ये प्लस 5 हो गया। 11 5 आपके पास 16 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से अब y की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो देखें यहाँ पे तो 10 सही है। अब ये माइनस 7 का मसला है, क्योंकि जब भी कोई आप वेरिएबल किसी भी नंबर का आंसर मालूम करते हैं, वैल्यू मालूम करते हैं, तो उसके साथ कोई नंबर अटैच नहीं होता। तो ये माइनस 7 इसके साथ अटैच है और माइनस 7 की इसके पास है, तो आप इस माइनस 7 को जो है इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 17। हमारे पास ये दोनों आंसर x और y की, आपको सवाल में कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इस तरीके से ये x और y की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास सवाल नंबर 2 है और 3 है, तो दोनों सवाल जो हैं वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। x और y की वैल्यू इस तरीके से अलग अलग करके आप इसी मेथड से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में। अच्छा, 2 के 1 में इसने कहा है कि इफ़ सेट p हैज़ 10 एलिमेंट्स। हमारे पास जो है, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। p के जो है आपको दिया है, डाटा मैं बना दे रही थोड़ा इसका। p जो है इसकी वैल्यू दिया है आपको 10 और फिर कह रहा है कि एंड p हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड q हैज़ 15 एलिमेंट्स, और q का इसने दिया है 15 एलिमेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p मल्टीप्लाई q, q मल्टीप्लाई p एंड p मल्टीप्लाई p कह रहे हैं। तो आप सबसे पहले नंबर पे आपको इसने दिया है क्या है, p मल्टीप्लाई q। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, p की जो वैल्यू है वो पुट कीजिए इसमें। p की वैल्यू 10 आ जाएगी, मल्टीप्लाई q की वैल्यू 15, और आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि p मल्टीप्लाई q जो है वो हो जाएगा आपके 150। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसने कहा था आपको कि q मल्टीप्लाई p, तो q की वैल्यू आपके पास क्या है, 15 है, मल्टीप्लाई p की वैल्यू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 150 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे इसने कहा था कि p मल्टीप्लाई p मालूम करें। तो p की वैल्यू देखें 10 है, p की वैल्यू 10 है, p को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको दे रहा है कि इफ़ a सेट दिया है, b एक सेट दे दिया है, c दिया है, और फिर कह रहा है देन फाइंड a मल्टीप्लाई b। आपको सबसे पहले आप ये करें कि यहाँ पे सेट का आप लिख लें। a सेट आपको दिया है 1 एंड 2। ठीक है, फिर उसके बाद इसने दिया है b इक्वल टू 2 और 3। उसके बाद आपके पास c की वैल्यू जो आ जा रही है वो आपको दिया है 1 3 और 5। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है समझ लें कि यहाँ पर ये इस तरीके से आपका आ गया। अब आपको क्या है, वैल्यू मालूम करना है। किसकी मालूम करना है, सबसे पहला नंबर आपके पास दिया था इसने सवाल कि a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b। अच्छा, a मल्टीप्लाई b, अब आपको क्या करना है कि इसमें जो है आप a मल्टीप्लाई b आप लिखें, इसको सॉल्व।
ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ये ए क्रॉस बी आप इसको कह सकते हैं। ए की वैल्यू आपके पास है 1 और ये 2, ठीक है, मल्टीप्लाई या क्रॉस का साइन। उसके बाद है 2 और ये 3। अच्छा, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपकी जो रिलेशन जो आ जाएगी वो आपके 1 जो है वो सबसे पहले 2 से होगा, ठीक है, फिर 1 को ही आप, ठीक है, ये 3 से करेंगे। तो और फिर उसके बाद 2 से जो रिलेशन होगी वो 2 की होगी, फिर उसके बाद 2 की रिलेशन ये 3 से चली जाएगी। अच्छा, तो इसको आप किस तरीके से रिलेशन में लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। उसके बाद आपके ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट आने के बाद आपने 1 और 2 का एक रिलेशन बना लिया, फिर उसके बाद 1 और 3 का ये रिलेशन बन गया, फिर 2 और 2 का रिलेशन बन गया, उसके बाद आपके पास 2 और 3 का रिलेशन आ गया, ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका, उसके बाद दूसरा सवाल दिया है बी मल्टीप्लाई सी दिया है, ठीक है। उसके बाद और भी आपको जो है यहाँ पर ये सवाल दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, यूनियन वगैरह दी है, और उसके बाद जो है एक क्रॉस जिस तरीके से आपको मैंने सिखाया है उस तरह आप मालूम कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपको सवाल दिया है कि इफ़ ए दे दिया है 5 6 एंड बी दिया है 1 2 3, देन कह रहा फाइंड करें 3 रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बी। 3 रिलेशन मालूम करना है आपको ए मल्टीप्लाई बी का, ठीक है। तो आप देखें इस तरीके से आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे कि 3 रिलेशन आपको कहा है कि स्टार्टिंग वाले जो हैं वो सॉल्व करें। 3 रिलेशन में सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसके नंबर जो है वैल्यू जो है वो लिख लें। 5 और 6 दिया है, उसके बाद आपको दे रहा है ये बी की वैल्यू दे रहा है आपको 1 2 और ये 3, ठीक है। आपको कहा है 3 रिलेशन मालूम करने के लिए। 3 रिलेशन मालूम करने के लिए देखें ए मल्टीप्लाई बी कर लें आप 3 रिलेशन के लिए। 4 का 1 मैं बता रही हूँ, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई आप बी मालूम करेंगे तो आपके पास ए जो नंबर है वो 5 और 6 है। उसके बाद है आपके पास नंबर 1 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 रिलेशन 1, फिर उसके बाद 5 रिलेशन 2, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाएगा 5 रिलेशन 3, उसके बाद आ जाएगा 6 रिलेशन 1, उसके बाद आ जाएगा 6 रिलेशन 2, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 6 रिलेशन 3, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से रिलेशन निकल गया। अब आपको जो है R1 निकालना है, ठीक है। R1 में आपके देख लें कि 5 और ये पहला 1 रिलेशन 1 है, ठीक है। रिलेशन 2 में आ जाए तो रिलेशन 2 जो है हमारे पास है 5 और 2 का रिलेशन है, ठीक है। R3 पे जब आ जाएंगे आप तो हमारे पास है 5 रिलेशन 3। ये देखें यहाँ पे पहला रिलेशन, सेकंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन। ये सवाल हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है इसने ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि फॉर 2 सेट ए एंड बी, इफ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू आपको दिया है 4, देन फाइंड कह रहा है नंबर ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी का बाइनरी रिलेशन मालूम करने कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दिया है ए जो दे दिया है वो 3 दिया है और मल्टीप्लाई 4 दिया है, तो ए मल्टीप्लाई बी जो है आपके पास आ जाएगा 12। अब इसको बाइनरी में आपको लिखना है, बाइनरी रिलेशन में लिखना है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 2 की पावर n। जब 2 की पावर n लिखेंगे तो 2 की पावर n हमारे पास आएगी 12, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4096, ये बाइनरी रिलेशन जो है ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 6 है। अच्छा, 6 के 1 में इसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए बी आपको दे दिया है इसने, सच दैट कह रहा है कि ए जो है वो ए के बराबर है एलिमेंट। अच्छा, ये जो निशान आपको मैं बता रही थी ये जो है ये निशान जो है देखें यहाँ पर ये एलिमेंट को शो करता है, ये एलिमेंट को कहते हैं,
ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है वो बी का एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ पे इसने आर की वैल्यू दिया है। आर की वैल्यू ये कह रहा है कि बी की वैल्यू 5 से जो है वो छोटी होनी चाहिए। अच्छा, बी की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी होनी चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे जो है रिलेशन 1 में जो है आपको ये कम ले लेती हूँ। ठीक है, 5 से ज़्यादा जो है मैं नहीं लूँगी इसमें। आपके पास ए देखिए, हमारे पास ए की वैल्यू जो है मैं लिख दे रही हूँ। ए जो है हमारे पास दिया है इसने 0, 1, 2 और 3 इसने दे दिया है। बी की वैल्यू इसने दिया है हमारे पास 2, 4। अच्छा, 6, 8 दिया है, उसने ऑप्शन लगाया हुआ था इसलिए मैंने इसको 2, 4 तक ही स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या मालूम करना है, R1 मालूम करना है। तो R1 में आप इसको कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें। सॉल्यूशन इसकी ये हो जाएगा कि A मल्टीप्लाई B। ठीक है, अब यहाँ पे आपके आ गया A जो है 0, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 और 4 है। तो सिंपल, सबसे पहले आप इस नंबर से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरीके से 1 को करेंगे और रिलेशन इसका बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 0 है तो 0 और 2 का रिलेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 0 और 4 का रिलेशन बन गया। उसके बाद 1 और 2 का रिलेशन बन गया। उसके बाद 1 और 4 का रिलेशन बना हमारे पास। उसके बाद 2 और 2 का रिलेशन बना, फिर 2 और 4 का रिलेशन बना, फिर 3 और 4 का रिलेशन बन गया, फिर 3 और 2 का रिलेशन बना, फिर 3 और 4 का रिलेशन बन गया। ये यहाँ पे रिलेशन 1 जो है हमारे पास जो है वो ये मालूम हो गया, ये रिलेशन 1 था। अब आइए रिलेशन 2 में। अच्छा, रिलेशन 2 में ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो 2 भी है। अच्छा, 2 में ये कहा है कि A प्लस B को, मैं यहाँ सवाल लिख दे रही हूँ आपको, कहा है कि A और B, ठीक है, ये बिलोंग करता है, A प्लस B जो है वो आपके 9 है। ठीक है, A प्लस B को जब आप प्लस करेंगे तो कह रहे हैं कि ये 9 के बराबर जो है वो आना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि आप यानी देखिए हमारे पास जो नंबर दिया है A मल्टीप्लाई B को जब आप नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, 4, 6, 8। ठीक है, रिलेशन 2 ही का मालूम करने का है कि यानी इस दोनों को आप प्लस करें तो 9 आ जाए। तो ठीक है, आपको यानी ऐसा रिलेशन लिखना था। तो आप देखें 0 और 2 को प्लस करें तो 2 आएगा, फिर 0 और 4 आ जाएगा, फिर 0 और 6 आ जाएगा, 0 और 8 आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 को करें 2 से तो नहीं होगा, 1 को 4 से करें नहीं होगा, 1 को 6 से प्लस करें, 1 को 8 से करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। फिर इसके बाद आप देख लें कि 3 और 6 को भी प्लस करेंगे तो 3 और 6 का भी जो है ये रिलेशन 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर यहाँ R2 था, क्वेश्चन नंबर 6 के जो है ये 3 में जो है आपको कह रहा है कि रिलेशन जो है उसने कहा है कि A माइनस B 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप इसको देखें, यहाँ पे जो नंबर थे, ठीक है, हमारे पास ये कि इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 3, 1 आना चाहिए। तो आप सारे नंबर को इस तरीके से रिलेशन निकालें तो आपको देखें 3 और 2 को जब माइनस करेंगे 3 से 2 को तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। अच्छा, 7 में ये कह रहा है कि इफ़ रिलेशन दिया है आपको एक्स वाई और y इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन z, आप होल नंबर कह लें, ये है फाइंड रेंज इफ डोमेन इज। देखिए फाइंड आपको करना है आपको -2 और 0, 1, 2 दे दिया इसने। ठीक है, अच्छा डोमेन जो है वो आप कह लें कि ये आपके x की वैल्यू होती है। ये डोमेन जो है वो आप x की वैल्यू के कहते हैं। आपको y की वैल्यू जो है कह रहा है कि ये मालूम करना है, रेंज मालूम करना है। ठीक है, रेंज,
ठीक है, मालूम करना है। अच्छा, रेंज जो होती है वो y की वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। ये पहले आप क्लियर कर लें कि डोमेन x की वैल्यू को कहते हैं और रेंज y की वैल्यू को कहते हैं। देखिए d और इसमें आप ये फ़र्क कर लें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डोमेन कौन सा होता है और रेंज कौन सा होता है। तो देखिए d पहले आ रहा है तो x भी पहले आता है, y से पहले समझ लें कि लैटिन में अल्फ़ाबेट में आ रहा है, तो आप ये कह लें कि d जैसे ही आया वो x की वैल्यू, r बाद में आता है, इसी तरीके से y जो है वो बाद में आता है, तो वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब देखिए हमारे पास जो सवाल इसने दिया है वो सवाल ये है कि y इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप यानी x की वैल्यू इसने दिया हुआ था, तो x की वैल्यू यहाँ से उठाएं और इसको पुट करें आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 पुट करने पे, ठीक है, -2 पुट कीजिए, 2 -2 प्लस 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये तो x -2 की वैल्यू। अब पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है, ये पुट किया था। अब y की वैल्यू जो है ये पुट करते हैं, x की वैल्यू -1, तो हमारे पास y इक्वल टू -1 प्लस 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 5, ठीक है। y इक्वल टू हो जाएगा 5 से 2 माइनस करें आप तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे कर लें कि पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 था हमारे पास, 0 पुट किया, अब प्लस 5, तो y इक्वल टू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू हो गई 5। फिर किया पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2, 1 प्लस 5, y इक्वल टू 2 प्लस 5, तो y की वैल्यू हो गई 7। इसी तरीके से पुट x इक्वल टू 2, ये 2 पुट किया, तो y इक्वल टू 2 प्लस 5, तो y की वैल्यू हो गई 4 प्लस 5, y की वैल्यू हो गई आपके पास 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है 1 3, तो यहाँ पुट करते हैं 1 3 5 और 7 और 9, ये आपका आंसर जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास है, ठीक है। 8 में जो है आपको सवाल इसने दिया है, इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ W है, फाइंड डोमेन एंड रेंज मालूम करना ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अच्छा, इसमें 2 सवाल आपको दे रहा है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, x और y दिया है आपको। इसमें भी आपको इसने दे दिया है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। अच्छा, इसमें कह रहा है डोमेन और रेंज दोनों मालूम करने के लिए कह रहे हैं कि देख आइए इसको देखें, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये कर लें कि सवाल लिखें, इसका क्या है हमारे पास x दिया है, y दिया है इसने, और उसके बाद कह रहा है कि ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप इस तरीके से इसको करें सॉल्व कि यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू आप इधर इसको इसी तरह रहने दें, ठीक है, और ये 11 और इसको जो है -3x कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं x की वैल्यू जो है वो आपको लिखना शुरू करूँगी। तो x की वैल्यू मैं आपको ले लेती हूँ कि पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, जब 0 पुट किया तो y इक्वल टू 11 माइनस 3, x की जगह पे मैं 0 पुट की, तो y इक्वल टू हो गया 11, 3 से माइनस करेंगे तो ये 3 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास एक आंसर क्या आया 11,
फिर इसके बाद मैं ये करती हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो पुट करती हूँ x इक्वल टू 1, तो हमारे पास y इक्वल टू 11 माइनस 3, ठीक है, और x की जगह पे मैंने 1 रखा, तो y इक्वल टू 11 माइनस 3, तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है मैंने पुट किया x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 11 माइनस 3 2, y इक्वल टू 11 माइनस 3 टू द 6, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। इसी तरीके से y इक्वल x इक्वल टू मैं पुट कर रही हूँ, पुट x इक्वल टू 3 मैंने पुट किया, तो y इक्वल टू 11 माइनस 3 और ये 3, तो y इक्वल टू हो गया 11 माइनस 9, y इक्वल टू हो गया 2। अच्छा देखें, इसमें आपको जो है डोमेन और रेंज का है, तो आप देखें डोमेन को मैंने कहा था x की वैल्यू और y को मैंने कहा था रेंज, ठीक है। x की वैल्यू देखें, 0 पुट किया आपने, 1 पुट किया, 2 पुट किया और 3 पुट किया। अच्छा यहाँ पे जो है वैल्यू जो आपकी आई है, ठीक है, यहाँ पर 2 5 8 11 आई। देखिए आप इसको उल्टा नहीं चलते कभी भी, यानी आप ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो ये सीक्वेंस में नंबर जाता है। तो सबसे पहले आप 2 लिखें, उसके बाद आपके क्या आया था 5 8 और 11, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप जो है यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू पुट कीजिएगा तो आसानी से जो है ये सॉल्व होता जाएगा। अच्छा सवाल नंबर 9 में हमारे पास कह रहा है कि इफ़ a भी दिया है, ठीक है, a टू b दिया है, इज़ अ फंक्शन गिवन f जो है आपको ये वैल्यू दे दिया है, वेयर a और b, a की वैल्यू 1 2 3 4 दिया है एंड b आपके पास n दे रहा है, राइट इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। देखिए यहाँ पे कोडोमेन की बात जब हो रही है तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन जो है ये कोडोमेन कहलाएगा। आप सबसे पहले आप इसके फंक्शन में आ जाइए, ठीक है। फंक्शन में आपके दिया है इसने 1 5 2 6 और 3 7 4 8, तो आप इसको जो है ये कोडोमेन भी यही कहलाएगा, इसको कोडोमेन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है कि F2 और F4 की वैल्यू निकालें। तो देखिए ये वाला जो नंबर आपके आता है सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये F1 कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा, ये F3 हो जाएगा और ये नंबर आपका F4 हो जाएगा। तो हमें F2 और F4 की वैल्यू मालूम करने का है, तो आप फ़ौरन ये कि बता सकते हैं F2 क्या है हमारे पास 6 है। इसी तरीके से F4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको कहा है किसने डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए। डोमेन और रेंज के लिए मैंने आपको एक कहा है कि डोमेन जो हमारे पास वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या दिया है इसने 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे देखें ये x की वैल्यू थी 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने इसको डोमेन करके लिख लिया। उसके बाद y की वैल्यू में आ जाएं। y की वैल्यू आपको रेंज दिया है, तो रेंज देखें ये y की वैल्यू इस साइड होती है 5 6 7 और ये 8। तो आप यहाँ से इस नंबर को 5 6 7 और ये 8 आप इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। पहला जो नंबर होगा वो x की वैल्यू डोमेन कहते हैं, ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो नंबर आ रहा है वो डोमेन रेंज कहलाएगा और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 6 7 8 और x की वैल्यू डोमेन हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4। ये सवाल हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 10 है। अच्छा 10 में हमारे पास दिया है इफ़ a की वैल्यू दे दिया और b की वैल्यू दिया है, देन फाइंड करने कह रहा है वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम a टू b आर फंक्शन और नॉट। इसमें आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि फंक्शन है या नॉट फंक्शन है। इफ़ द फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। अच्छा फंक्शन में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए पहला सवाल इसने दिया है हमारे पास R1, ठीक है। R1 में ये कह रहा है कि 0 2 और 1 4, ठीक है। उसके बाद दिया है 2 और 6 3 और 8।
ठीक है, ये सवाल हमें दे दिया है और इसमें ये कह रहा है आपको कि ये फंक्शन है या नहीं है। अच्छा, फंक्शन में देखें आप, इसमें इस तरीके से फंक्शन मालूम करेंगे कि ये वाला जो नंबर आपका कहलाएगा ए, ये सेकंड नंबर बी मैंने कह लिया सी ए, और ये वाला नंबर आपके सी हो गया। अच्छा, फंक्शन उसे कहते हैं कि बी और सी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है ये बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका कहलाएगा कि फंक्शन है ये। ठीक है, बराबर होना चाहिए। अगर बी और सी आपके इक्वल नहीं है तो ये कहलाएगा नॉट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको जो है इसने बताया कि R1 में जो है ये फंक्शन है या नहीं है, नॉट फंक्शन है या फंक्शन है। तो आप B की वैल्यू को देखें और C की वैल्यू को देखें, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपके नॉट फंक्शन। ठीक है, तो R1 आपके क्या कहलाएगा, R1 नॉट फंक्शन। फिर आ जाए R2 में। ठीक है, R2 जो है आपके इसी तरीके से R2 में आपको कोई वैल्यू दे दिया गया है, उस वैल्यू में देखें कि आपके इसी तरीके से B और C जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी आपके जो है नॉट फंक्शन कहला जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से R3 पे आ जाएं तो R3 आपके जो है इनटू फंक्शन कहलाएगा। R3 पे आ जाएं, R3 जो है आपके वो भी जो है इनटू फंक्शन कहलाएगा। R4 भी। ठीक है, R5 पे आ जाएं तो बोथ आपके आ जाएगा ये बोथ 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। अच्छा, 1 2 फंक्शन को जो है मैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 में जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपका सवाल ये दिया है कि आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें जो है ये फंक्शन है या नहीं है। तो फिगर आप देखें कि फिगर आप इसमें इस तरीके से बना हुआ है कि 0 1 और ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और फिर दूसरा दिया हुआ है आपको 4 और 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। अब इसको जो है ये मैच कर रहा है 0 से 4 तक। ठीक है, फिर 1 से 6 और ये 2 से 7। अच्छा, देखिए इसमें जो है आपके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज है। जब एलिमेंट्स अगर चेंज हो ए और बी में, ठीक है, तो ये आपके जो है 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ये आपके जो है 1 1 फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका दूसरे नंबर पे इसने दिया है 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 6 7 8। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बराबर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो तो ये आपके कहलाएगा 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन। ठीक है, अगर आपके इस तरीके से उसके बाद आपको एक और सवाल इसने दिया है कि इसमें 0 1 और ये 2। ठीक है, और उसके बाद एक और सवाल आपके है 5 6 और ये 7। अच्छा, 5 तो ये हो रहा है, लेकिन 6 और 7 ये डबल हो रहा है। तो आपके जो है ये वाला जो सवाल है वो आपके कहलाएगा नेदर 1 और नॉट 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर आपको 1 1 या 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कह सकते हैं इसको। तो आप इसको लिख लें, नेदर 1 या फिर 1 नूर 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
उसके बाद सवाल नंबर जो है हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि 12 है। उसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए पी की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दे दिया है और आर की वैल्यू दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें ये करें कि पी की वैल्यू लिख लें। पी की वैल्यू आपके पास आ जाती है ए बी सी। क्यू की वैल्यू है आपके पास एक्स वाई और जेड। आर की वैल्यू है पी क्यू आर एस। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 1 में आपको कह रहा है कि F1 मालूम करना है। F1 में जो है इसमें सवाल दिया है आप फंक्शन P इंटू क्यू, यानी P और Q की वैल्यू आपको इसने कहा है कि आपको एक रिलेशन बनाना है P और Q में। जब आप आएंगे यहाँ पर P में और Q में, तो आपका ये बन जाएगा कि A X और B Y C Z। ठीक है, उसके बाद आ जाए F2 में जो है ये कह रहा है इसमें सवाल में R ऑन 2P, R और P का जो है वो आपको बनाना है, R और P का। तो देखें R हमारे पास क्या है, R हमारे पास P है और हमारे पास जो है वो P क्या है, A है। तो ये इस तरीके से सेट रिलेशन बन जाएगा। फिर इसके अलावा Q और B का रिलेशन बन गया, फिर R और C का रिलेशन बना, फिर S और A का रिलेशन बन जाएगा। क्योंकि ऑन 2 था इसलिए जो है लास्ट वाला जो है वो डबल हो गया। उसके बाद F3 में आपको ये कहा है कि इसने फंक्शन P2R विच इज़ इंजेक्ट। ठीक है, इंजेक्ट के बारे में आपको कह रहा है कि इंजेक्ट का मैं बता दूं कि ये इक्विवेलेंट जो है ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होता है। ठीक है, बाईजेक्ट जो है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, जबकि इंजेक्ट जो है वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होता है। तो इसमें आपको दिया गया है P2R, तो P से R की तरफ आपको आना है। तो P आपका क्या दिया गया है यहाँ पे A, और उसके बाद देखें यहाँ पे कोई भी एक नंबर डबल जिस तरीके से आ रहा है तो Q का बन जाएगा आपका रिलेशन, उसके बाद B और R का बन जाएगा और C और S का बन जाएगा। उसके बाद F4 में आ जाए। F4 में जो है यहाँ पर आपके पास सवाल दिया है Q2P विच इज़ बाईजेक्ट। अच्छा, इसमें जो है नंबर जो है वो आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो नंबर किस तरीके से बराबर आपके हो जाएंगे कि X की वैल्यू लिखिएगा और A की वैल्यू लिखिएगा, और फिर उसके बाद Y की वैल्यू और B की वैल्यू, उसके बाद Z की वैल्यू और C की वैल्यू। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर स्टॉप होता है। इसके अलावा अगर कोई सवाल रह गया है सॉल्व करने से तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी मौजूद है, तो वहाँ जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।